हृदय से राधे राधे और नमन। सत्संग के द्वारा हमको भगवान में विश्वास होता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होता भक्ति प्रारंभ नहीं होती है। तो भक्ति का प्रारंभ विश्वास से होता है। विश्वास यानी किसी भी वस्तु विशेष या किसी के प्रति जब पूरा भाव दृढ़ हो जाता है तो उसमें विश्वास पैदा होता है, और वही विश्वास उसकी भक्ति का कारण बनता है। तो इसलिए भक्ति का प्रादुर्भाव विश्वास से होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तई बिनु द्रव न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। कितने सुंदर बात कही है कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। यानी अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति कैसे प्रारंभ होगी। तो जैसे हम किसी के विषय में हम जब सुनते हैं, जैसे हमको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई चर्चा करता है और उनके बारे में कहता है, कुछ अच्छी बातें बताते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वो व्यक्ति ऐसा ही। इसी तरह सत्संग के माध्यम से भगवान के विषय में जानकारी मिलती है। भक्तों के चरित्र के द्वारा भगवान के विषय में जानकारी मिलती है, और वो जानकारी क्या है कि भगवान करुणामयी है, ठाकुर जी करुणामयी है, दयामयी है और पतित पावन है। और भी कई उपमा भक्तों ने भगवान के लिए दी है। यानी हम किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जब विशेष चीज सुनते हैं कि वो अमुक ऐसा है तो हमें विश्वास होता है। इसी तरह भक्त और ग्रंथ सब कहते हैं कि भगवान दयामयी है, भगवान करुणामयी है, वो जीवों पर दया करते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि भगवान इतने दयालु है तो मन स्वतः भगवान की ओर लगेगा। जब भगवान की ओर जीव का मन लगता है तब उसे विश्वास पैदा होता है, और वो विश्वास उसे भक्ति प्रदान करता है, और वही विश्वास भक्ति देने के बाद वो दृढ़ता लाता है, और उसी दृढ़ता से भगवान मिलते हैं। भगवान बड़े दयालु, बड़े करुणामय, वो इतने करुणामयी हैं जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। क्यों नहीं? क्योंकि ये खुद के अनुभव का विषय। अब सत्संग के माध्यम से बहुत समय तक लोगों को सुनते हो गया, लेकिन क्या प्रश्न है भगवान के विषय में हमें विश्वास हुआ? हमें विश्वास होता है तब होता है जब हमारे संसार की कोई कामना पूरी, तब हम भगवान पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन वो इस संसार तक ही है। लेकिन सच्चा विश्वास जब भगवान के प्रति हो जाएगा तो हमारा कल्याण निश्चित है। आप एक बार विश्वास करके देखिए। महापुरुषों ने कहा है कि अगर कलयुग में भगवान के प्रति आपका भाव दृढ़ है, विश्वास है, तो समझ लो कई जन्मों की आपने साधना कर ली, क्योंकि भगवान पे विश्वास होना बड़ा कठिन है, और वो भी सच्चा होना। ऐसी कई उदाहरण आते हैं। जैसे अब चरित्रों की बात करें तो मीरा जी ने जहर का प्याला पिया, सबको पता थी जहर है, मीरा जी को भी बता दिया जहर है, फिर भी वो पी गई। क्यों? उन्हें विश्वास था कि प्रभु इसको अमृत बनाएंगे, ये चरणामृत है। प्रहलाद जी, विश्वास था भगवान खंबे में है और भगवान प्रकट हुए। नरसिंह जी को विश्वास था मेरे नानी बाई का मायरा भरेंगे भगवान, और भगवान ने उस विश्वास पे खरे उतरे। संसार के व्यक्ति विशेष, संसार की वस्तुओं पर आप विश्वास करेंगे तो वो पूरी तरह सिद्ध नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ होगा। लेकिन भगवान पे आपने विश्वास कर लिया, वो निस्वार्थ भाव से आप पर कृपा करेंगे, और विश्वास दृढ़ हो जाए तो भगवान उसे इस भवसागर से पार कर देते हैं। तो विश्वास की बड़ी महत्ता है। सत्संग विश्वास पैदा करता है। यह विश्वास दृढ़ हो जाना चाहिए। अगर दृढ़ हो गया तो कल्याण निश्चित है। भक्ति करते हैं लोग, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं होता। जब तक विश्वास नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। भगवान पे विश्वास करो। कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर हम किसी बस में रात्रि को सफर करते हैं तो हम सो जाते हैं,
क्यों सो जाते? क्योंकि हमें विश्वास है कि गाड़ी चलाने वाला हमें हमारी गंतव्य तक पहुंचाएगा। क्या कभी किसी के मन में ये शंका आई कि ये कहीं गाड़ी को लटका देगा, मार देगा तो क्या होगा? लेकिन नहीं, हम विश्वास करते, एक अनजान व्यक्ति पर अपना पूरा जीवन दे देते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि ये हमें सही तरीके से गंतव्य तक पहुंचाएगा। लेकिन जीव कितना चतुर है, संसार पे विश्वास हो जाता है, परमात्मा पे नहीं। ऐसे ही एक बार आप परमात्मा पे विश्वास कर लो, वो आपकी यात्रा को इतने सुंदर तरीके से पार करेंगे और जगत से, भव सागर से पार कर देंगे। भगवान सबसे बड़े नाविक है इस भव सागर को पार करने वाले। जैसे अर्जुन को कहा तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे भव सागर पार कर दूंगा। तो भगवान कितने दयालु हैं। लेकिन उन गाड़ी वाले पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान पे नहीं। लोग दाढ़ी बनाने के लिए दुकानों में जाते हैं, वो उस्तरा चलाता है, गले पर उस्तरा चलाता है, लेकिन कभी किसी के मन में शंका हुई कि ये उस्तरा कहीं गले से लगाकर काट नहीं दे? नहीं नहीं, ये नहीं काटेगा। क्यों? हमें विश्वास है कि ये हमारे साथ अहित नहीं करेगा। बस ऐसे ही परमात्मा के प्रति विश्वास हो जाए कि अगर मैं उनकी शरण में हो जाऊं या उनकी भक्ति कर लूं तो वो मुझे अवश्य पार करेंगे। आप बस उनके हो जाओ, फिर उनके जिम्मेदारी है आपके मंजिल तक पहुंचाना, गंतव्य तक पहुंचाना। जैसे गाड़ी में बैठने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं और वो आपको मंजिल तक पहुंचाता है, इसी तरह भगवान को अपने आप को समर्पित कर दे, विश्वास कर ले भीतर से दृढ़ता पूर्वक कि भगवान मुझे पार करेंगे, भगवान मुझे प्रेम देंगे, भगवान मुझे अपनी भक्ति का वरदान देंगे। ये अगर सच्चे हृदय से सोच लिया, दृढ़ विश्वास कर लिया, भगवान अवश्य कृपा करते हैं। तो हमारी प्रार्थना है विश्वास करें। कई उदाहरण आते हैं, हमारे जीवन का एक निजी अनुभव बताते हैं कि विश्वास क्या होता है, और उसी विश्वास के बल पर आज हमें जो मिला है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लोग प्रश्न करते हैं कैसे कैसे संभव है? सब संभव है अगर आप विश्वास रखते हैं। भगवान उस विश्वास पे खरे उतरते हैं। एक घटना सच्ची आपको अनुभव की सुनाता हूँ। हमारा उद्देश्य सिर्फ केवल इतना है, आप लोगों का भगवान पे विश्वास हो जाए। हमारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए बात नहीं कर रहे, बल्कि भगवान पे विश्वास हो जाए, दृढ़ विश्वास, पूर्ण निष्ठा से, ताकि हम अपना कल्याण कर सके। एक बार की बात, लगभग 22 वर्ष पूर्व की बात है, जब पहली बार हम भगवान की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए घर छोड़ दिया और रेल की पटरियों पर चलते रहे। लगभग 40 किलोमीटर तक चलते रहे। सुबह से लेकर शाम हो गई, न जेब में कुछ था, न पास में कुछ और चीज थी। बस एक परमात्मा पे विश्वास करके चल दिए, जो होगा देखा जाएगा। हमारा उद्देश्य कहने का आप लोगों को ये नहीं कि घर छोड़ दे, नहीं, आप जहां हैं विश्वास करें। सबकी नियतियां, सबके भाव, सबके विचार अलग होते। चलते रहे, शाम होने को लगी, लेकिन भीतर ना भूख थी, न प्यास थी, न कुछ, अंदर एक विशेष आनंद था। परमात्मा की ओर चले, विश्वास किया, तो उसका परिणाम क्या वो सुनिए। किसी व्यक्ति से पूछा, भाई मंदिर है क्या? तो किसी व्यक्ति ने बताया छोटा सा मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। हम गए, हाथ मुंह धोए और बैठ गए बाबा के पास। इतना आनंद और इतनी दिव्य अनुभूति थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कुछ चाह, ना कोई चाहना नहीं। इतने में पुजारी आए, कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा कुछ खाओगे? हमने कहा नहीं खाएंगे। बोले अच्छा ठीक है। अंदर गए, वो थाली में 4 रोटी, उस पे चीनी घी डालकर 1 गिलास दूध के साथ लेकर आए और कहा बेटा खा लो। हमने कहा हमें भोजन नहीं करना है। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, बाबा भूखे नहीं रखते। हमने भोजन किया, आंखों में आंसू आ गए। इतने दयालु है प्रभु,
सोचा नहीं था, अभी तो सिर्फ कदम रखा था, अभी तो सिर्फ चलने की एक इच्छा चाह रखी थी, मुझे भगवान की ओर चलना है। और भगवान घी से डूबी रोटी लेकर आते हैं, दूध भेजते हैं, किसके लिए? जिसने विश्वास किया। उस दिन हमने गांठ बांधी और आज तक वो चमत्कार और वो लीलाएं जो पढ़ी और सुनी होगी और कहीं तो परे होगी, वो आप पर इतना कृपा करता है। हमारा अनुरोध है, विश्वास करें, भगवान पे विश्वास करके देखें। और जिन्होंने किया है वो भव सागर से पार हुए। हजारों उदाहरण हैं, नरसिंह जी, नानक जी, मीराबाई, एकनाथ जी, तुकाराम जी, जितने देखो भक्त जिन्होंने भगवान पे विश्वास किया, पूरा समर्पण कर दिया और बस मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, वो जाने उनका काम जाने, विश्वास ऐसा किया। अपने जीवन के रथ की जो डोर है, जो अर्जुन की स्वयं भगवान ने चलाई, वही डोर हम क्यों नहीं दे देते? हम अहंकार के वशीभूत होकर दिखावे की भक्ति करके भगवान को डोर नहीं देते। इस जीवन की डोर विश्वास पूर्वक ठाकुर जी के हाथ में, किशोरी जी के हाथ में, माँ बाबा के हाथ में, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उस परमात्मा को दे दीजिए। वो आपको भव सागर पार कर देगा। सारे भक्त चिल्ला चिल्ला कर, सारे भक्त गा गा कर, सारे भक्त प्रेम से यही कहते हैं, विश्वास कर लो, भगवान आपके अपने हैं, ठाकुर जी हमारे अपने हैं। ऐसा दयालु दुनिया में कोई नहीं होगा, ऐसे कृपा करने वाले जगत में कोई नहीं होंगे। संसार पे विश्वास कीजिए, ठीक है, लेकिन सच्चे विश्वास के लायक केवल ठाकुर जी हैं। बड़े दयालु हैं, बड़े करुणामयी हैं। एक बार विश्वास करके देखिए, भव सागर पार हो जाए। कोई साधन की जरूरत नहीं, अगर नहीं कर सकते, कोई कृपा और कोई कुछ साधन की जरूरत नहीं, बस प्रभु से अपनापन और विश्वास हो जाए। एक बार विश्वास कर ले, भव सागर पार हो जाएंगे। आप भी अपना जीवन इस तरह कृतार्थ करें, औरों को भी कल्याण के मार्ग पे लगाएं, विलक्षण सत्संग की महिमा बताएं। बस केवल ठाकुर जी से प्रेम, जिस इष्ट के प्रति आपका भाव हो, उनसे प्रेम हो, उनसे बस प्रेम हो, उनके चरणों में जीवन समर्पित। एक बार करके देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए। अगर खरे नहीं उतरे तो छोड़ दीजिएगा, बस एक बार। हम कैसे कैसे जीते हैं, हमें विश्वास नहीं होता। हम माँ के गर्भ में थे, जब गर्भ में थे वहां व्यवस्था करते थे परमात्मा, ना कम ना ज्यादा, जितनी आवश्यकता है उस जीव के लिए भगवान वहां पहुंचाते थे। पहाड़ों पत्थरों के बीच में अगर जीव है, उस जीव को भगवान देते हैं। स्वामी जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि भगवान पे अगर विश्वास कर लिया तो वो आपको अवश्य पार उतारेगा। ये सिद्ध है, ये पक्की बात है। अगर वो आपके गर्भ में रहने पर भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, किसी पत्थर के अंदर कीड़े के मुंह में वो भगवान भोजन पहुंचा सकते हैं, तो क्या वो भगवान आपका कल्याण नहीं कर सकते? कर सकते। बस विश्वास हो जाए, प्रभु मेरे अपने हैं, श्री ठाकुर जी मेरे अपने हैं, बस प्रभु मेरे आज मैं इसी समय सब कुछ भगवान को दे रहा हूं। बस आज से मैं निश्चिंत हो गया और विश्वास कर लिया। वो पल पल आपके लिए चिंतित रहेंगे, वो पल पल आपके बारे में सोचेंगे, उन्हें बस केवल आप दिखेंगे। कब होगा? जब हम उन्हें विश्वास करेंगे। जब हम विश्वास ही नहीं करते, भगवान की कृपा कैसे महसूस होगी, कैसे अनुभव होगी? तो हमारा अनुरोध है, रूखा सूखा ही सही विश्वास करके देखिए। और बिना विश्वास भक्ति नहीं होती। और विलक्षण सत्संग, दिव्य सत्संग जो भगवान की ओर लगाएं, उन्हें सुनते रहें। बस मन नहीं लगता, भगवान पे विश्वास नहीं होता, तो भगवान से कहे, प्रभु मेरा विश्वास कैसे दृढ़ होगा? वो आपके विश्वास को दृढ़ करेंगे। आपकी नजर, आपकी दृष्टि उस ओर जाएगी। वो ऐसे ऐसे चमत्कार और लीलाएं करेंगे, ऐसे ऐसी घटना, हजारों घटनाएं हैं, हजारों। हमारा निजी अनुभव है, भगवान बहुत दयालु, वो आपको पलकों पे रखेंगे। एक बार करके देखिए। तो अनुरोध है, अवश्य आप स्वीकार करेंगे, अपने कल्याण का मार्ग तय करें और इस जीवन को, इस संसार से पार जाए और
भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, स्वयं भी करे, औरों को भी प्रेरणा करे। धन्यवाद। राधे राधे।